Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Arya classes. Today I am going to solve some numerical question of chapter Reflection of Light. मैंने आपको कितनी बार बोला है इफ आई एम हियर डोंट गो देयर। रीजन क्या है? आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो लोगों ने बना रखा है ना कि क्वेश्चन नहीं आता है, वैल्यू पुटअप करने नहीं आता है, भाई इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको बस साइन कन्वेंशन रूल पता है, आप क्वेश्चन से बिल्कुल ना डरें। सेम क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी होता है, वीडियो को लास्ट तक देखें। रीजन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा मिस करते हैं, फिर आपका ये जो थोड़ा सा पॉइंट है एक साइन कन्वेंशन का कि ये यू वी एफ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इमेज। कैलकुलेट करना है इमेज, सेकंड करना है फोकल लेंथ। अब सबसे पहले हम ये राइट करते हैं, इसमें गिवन क्या क्या दिया है वो हम राइट करते हैं। अब ये दिया हुआ है कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर होता क्या है? कनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब होता है कि मिरर से गिरने के बाद जो एक जगह पे गिरा देता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर हमारा होता है कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर। अब जैसे क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी पूछा क्या है, सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। इमेज कैसा फॉर्म कर रहा है? रियल इमेज। रियल इमेज में हमारा जो v का वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कनकेव मिरर में अगर हमारा रियल इमेज है तो इसका मतलब जो v का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। हमने कंफर्म कर लिया, लिख के ले लो। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो v का साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। वो किससे हमने आइडेंटिफाई किया? रियल इमेज। अगर ये वर्चुअल इमेज होता तो साइन क्या आता? प्लस आता। ठीक है। अब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम राइट करते हैं। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं मिरर कौन सा है, वो कॉन्केव मिरर है। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में आता रहेगा, ये हमारा आता रहेगा कि हमारा मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। ये मिरर को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म और रियल इमेज, कोई रियल इमेज है जिसका हाइट हमारा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर है। एम इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2 अपन h1। तो जो हमारा हाइट ऑफ द इमेज होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं h2 से। तो मतलब h2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, h2 इक्वल टू हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये -4 सेंटीमीटर है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रियल है। रियल मतलब क्या है? ये कन्वर्जिंग मिरर है, इमेज हमारा ऐसे बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस ये जो हमारा ये रे है इसके हमारा नीचे बन रहा है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h1 इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर। h1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट जो हमेशा होता है इसके ऊपर होता है। एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इमेज। जो इमेज होता है उसे 20 सेंटीमीटर अवे दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा u इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर इसलिए दिया होता है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं, अच्छा इसमें क्या हमको फाइंड आउट करना है? इसमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस। अब हमारा अगर मैग्निफिकेशन m निकालना है तो m इक्वल टू होता है हमारा h2/h1। ठीक है। h2/h1 दिया होता है, तो अगर हम वैल्यू पुट अप करते हैं m इक्वल टू h2 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है -4, h1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, देन m इक्वल टू हो जाएगा -4। m इक्वल टू -4 आता है। अब हम m से निकालते हैं ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का तो हमारा दिया हुआ इमेज हम निकालते हैं। m इक्वल टू होता है -v/u। -v का वैल्यू हमको पुट अप करना है, तो -v हमको ये होता है -v। u का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 20, तो यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं 20। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। m का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू v/20। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा v इक्वल टू -20, 24 जा 18, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप टू स्टेप हम कर रहे हैं। कनकेव मिरर जो हमारा दिया हुआ है h2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, ये हमने 4 सेंटीमीटर इसलिए राइट किया क्योंकि ये रियल इमेज है। h1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, m इक्वल टू होता है h2/h1। h2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, h1 का वैल्यू दिया हुआ है m इक्वल टू -4/1। अब ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो m इक्वल टू आता है -4। हमको निकालना क्या है?
हमको निकालना है इमेज, मतलब वी निकालना है। ऑलरेडी हमको मैग्नीफिकेशन का एक और रूल पढ़ा था, एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपन यू। माइनस दिया हुआ है, माइनस हमने साइन किया। वी का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, वी हमने। यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ -20 सेंटीमीटर। देखिए यू का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे राइट किया, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया V/20। अब ये V/20 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हमारा ये इमेज होता है वो हमारा कितना दे दिया है, -18 सेंटीमीटर। सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा दिया हुआ है फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर हमको फोकल लेंथ अगर हमको सॉल्व करना है तो फोकल लेंथ को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया है ऑलरेडी हमको। मिरर फार्मूला पता है, मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। डायरेक्टली पुटअप करते हैं। v इक्वल टू हमारा 1/v, v इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, -18 सेंटीमीटर। u इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। f निकालना है। ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसमें अगर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/18 प्लस माइनस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/f। 20 अगर 80 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है 80, ठीक है। 80 बन जाए 80, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 24 जा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -4, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/f। अच्छा -1 और -4 कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू -1 और -4 हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये -5/80 इक्वल टू 1/f। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 16 जा, तो मतलब f का वैल्यू हमारा आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। ये बस आपको कन्वेंशन पता होना चाहिए, साइन क्या क्या पुटअप होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन से डरिए नहीं, आपके अंदर का जो डर है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये दूर कैसे होगा, हमको सॉल्व करके, ठीक है। तो जब हमसे इसे लड़ना ही है तो क्यों ना इससे अच्छे से लड़े, ठीक है। सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्व करके जो हमको डाउट आ रहा है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, कभी कहीं कन्वर्जिंग मिरर देता है, कहीं कनकेव मिरर देता है, कहीं क्वेश्चन को वो चेंज करके देता है, जो क्वेश्चन का रूप होता है ना, टाइप होता है, उसको चेंज करके आपको वो दे देगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये वो, बस ये अगर आपको एग्जैक्ट पता है, आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप। पहला मैंने क्वेश्चन बता दिया था नॉर्मल कन्वर्जिंग मिरर का कैसे देता है, कैसे हम वैल्यू पुट अप करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, टाइप थोड़ा चेंज करके। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज -1/2, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 50 सेंटीमीटर का अगर हम डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा कितना होगा, -1/2 देखो, ठीक है। तो सब सोल्यूशन करने से पहले हम राइट करते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दिया हुआ है हमारा मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अब पूरा का पूरा हमारा यही है, करता धरता हमारा सब वही है, नंबर देने का। When an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हम 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम रखते हैं, तो मतलब u इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, कनकेव मिरर। अरे रीजन ये भी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, तो इसलिए u का वैल्यू हमारा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, जब हम u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर रखते हैं तो मेरा मैग्निफिकेशन कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। अब इसको हम राइट करते हैं तो हमारा m का वैल्यू दिया है हमारा -1/2 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। मैग्निफिकेशन -1/5 पाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। क्वेश्चन देखिए सिंपल है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन -1/2 है, ठीक है। मतलब 1/2 अगर मैग्निफिकेशन होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर पे होगा। अगर अब हम मैग्निफिकेशन को -1/5 करते तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा इमेज क्या होगा, तो इसको भी हमको फाइंड आउट करना है। बस हम ऑब्जेक्ट इससे तो हम कर नहीं पाएंगे, और भी इनके हमारे ऑब्जेक्ट इमेज फोकल है, ठीक है। तो हमारा अगर मैग्निफिकेशन और इसके अगर हम लेते हैं तो m इक्वल टू होता है हमारा -50
भी अपान यू। मैग्नीफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/2। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा -v, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, -v/u होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2v = हो जाएगा 50। इसका मतलब v = हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, अब v = हमारा अगर -25 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये हमारा जो v है वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्ट है। अगर हमने ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया तो इमेज भी अपना चेंज हो जाएगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट घटा दिया तो इमेज भी हमारा घट जाएगा। ठीक, तो हम इसमें मेजरमेंट क्या करते हैं, फोकल लेंथ भी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब हम मिरर फार्मूला पुट अप करते हैं तो 1/v + 1/u = हमारा होता है 1/f। वैल्यू पुट अप कर देंगे, 1/v का वैल्यू दिया हुआ है -25 + 1/u का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है -50 = 1/f। ठीक है, तो 1/f को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 25 और अगर 50 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 50। 25 2 जा, तो इसके न्यूमरेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 50 1 जाए, इसके न्यूमरेटर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1, तो ये हमारा हो जाएगा -3/50। इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ हमारा जो हो गया ये वो हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। अब इससे हम निकालते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्योंकि अगर हम इमेज से निकालते, अच्छा जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारा इमेज ऑफ द मिरर होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज हमारा वर्चुअल होता है। ठीक, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हमारा इमेज इनफाइनाइट पे होगा। तो जैसे जैसे हम फोकस से हम दूर जाते रहते हैं तो इमेज हमारा चेंज होता रहता है। तो ठीक है, इसलिए हमने फोकल लेंथ को निकाला, फोकल लेंथ इक्वल टू हो गया -50/3। अब हम सॉल्व करते हैं, अब हम इस पे आते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्नीफिकेशन -1/5। मतलब मैग्नीफिकेशन -1/5 पाने के लिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, हमको पता है मैग्नीफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, हम कहाँ पे रखें -1/5। और मैग्नीफिकेशन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है m = -v/u होता है। तो m = -1/5 दिया हुआ है, m = -v/u दिया हुआ है, तो m के प्लेस पे अगर -1/5 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 = -v/u। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 5v = u, मतलब v = हो जाएगा हमारा u/5। ठीक, v का वैल्यू हमारा आ गया u/5 और फोकल लेंथ ऑलरेडी हमारा 50/3 दिया हुआ है। अब इससे हम सॉल्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें। हमारा फार्मूला मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v के प्लेस पे अगर हम पुट अप कर दें, v का वैल्यू हमारा दिया हुआ है u/5, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा u/5, ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, डायरेक्टली हम यहीं पे राइट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 1/u ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ 1/f, फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है -50/3। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होता है तो हम पावर को, ये डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5/6 6/u = -3/50। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2u = -1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u = हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। मतलब -1/5 मैग्नीफिकेशन -1/5 पाने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को बस आप समझिए, समझने के बाद उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कौन सा वैल्यू कहाँ पुट अप किया है, कहाँ से। अगर आप डरेंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, लोगों के अंदर डर पैदा करता है, डर नहीं पैदा करता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं आपके प्रीवियस PYQ क्वेश्चन। PYQ जितने भी हैं सब हम सॉल्व कराएंगे।
एक एक दो दो तीन तीन दिन लेक्चर के साथ PYQ, लेक्चर के साथ PYQ अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता रहेगा कि लेवल किस लेवल का दे रहा है, वो क्वेश्चन किस लेवल का दे रहा है। और ये अगर चेंज आ रहा है तो क्या क्या चेंज आ रहा है। देखिए क्या होता है ना कि अगर कंटिन्यू अगर चेंज कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर पिछले साल ये दिया हुआ है, इससे थोड़ा ये चेंज किया है, इससे थोड़ा ये चेंज किया हुआ है, तो आगे ये चेंज करके आपको दे सकता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।